बंद पड़ा था और ठीक क्यों नहीं हुआ। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पुश करके और नादिर साहब आए, उन्होंने ये ड्रेजर जल्दी जल्दी लगवा के चलवा दिया। और अब ये ड्रेजर की एक मिसाल ये है कि इसी ड्रेजर ने आउटसोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी ड्रेजर ने हमें ये अपने ही ड्रेजर ने ये भी ड्रेज कर दिया और बाकी भी हमारे चैनल को ये ड्रेजर रेगुलरली ड्रेज करते आ रहा है। जो यहाँ पे एक और मैंने आज पढ़ा अखबार में, एक अखबार में आया हुआ था, मैं ज़रा ख़ास उस पर बात करना चाहता हूँ कि जी कोई मैरीटाइम की और पेट्रोलियम की कोई जी जुम्बिश है कि जहाज़ कौन सा पहले लगेगा। हमारा काम है जी लॉजिस्टिक्स का, पोर्ट का काम लॉजिस्टिक्स का होता है और हमारी एक पॉलिसी है जो कि फेडरल कैबिनेट ने, बल्कि जो मरीन शिपिंग पॉलिसी है वो फाइनेंस बिल में 2019 में 20 में हाउस ने भी अप्रूव की हुई है। वो पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान फ्लैग का वेसल जो भी हो उसका फर्स्ट बर्थिंग राइट है। तो पाकिस्तान फ्लैग का तो सिर्फ पीएनएससी का ही वेसल होता है ना, पीएनएससी का ही वेसल है। अभी दो बड़े करीब हैं, इंशाल्लाह 2 और कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर हो रही हैं, इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगी, उनके अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही हैं। उस वक्त तक तो सिर्फ पीएनएससी ही है। सिर्फ हम उस वक्त मेरिट ऑर्डर चेंज करते हैं कि जब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हमको लिख के देती है कि जी इस वक्त क्रूड की नहीं मो गैस की जरूरत है, ये काम उनका है, मेरा नहीं है। और वो हमें वजारत ऑफिशियली लिखती है मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम को कि जी ये वाला जहाज आप पहले लगा दें, ये वाला जहाज आप सेकंड लगा दें, जब बर्थ आपकी खाली हो तो वाइट ऑयल का पहले लगा दें, डीजल का पहले लगा दें, मो गैस लगा दें, क्रूड लगा दें, फर्नेस लगा दें। ये हमारा काम नहीं है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हमें आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से, रिटन इंस्ट्रक्शंस, हम वही इंस्ट्रक्शंस को लेके बर्थिंग यहाँ करते हैं। और तो ये जो अखबार में आया था और टीवी के पर मैंने देखा, मैंने कहा ज़रा ये क्लियर कर दूं कि कोई हमारी, वी आर वन गवर्नमेंट और जो उनका काम है वो ठीक तरीके से कर रहे हैं, जो हमारा काम है हम ठीक तरीके से कर रहे हैं। तो ये जो बर्थिंग का इशू है, एक ज़माने में हमसे पहले ये ज़रूर होता था कि और भी जहाज़ आते हैं, मौलवी साहब यहाँ हैं, ऐसे पीएम साहब ये आपको बताएंगे कि पुराने गुरु नानक हैं पोर्ट्स के, कि यहाँ पे भी और पोर्ट कासिम में भी मेरिट ऑर्डर वायलेट तो नहीं कहना चाहिए, वो था ही कोई नहीं, वो कुछ लोगों की मर्जी से वो जहाज पहले लग जाते थे और जो माने जो रेट अच्छा दे दे उसका जहाज, सीधी बात कर रहे हैं, जो रेट अच्छा दे दे उसका जहाज पहले लग जाता था। लेकिन ये सारा हमने बंद कर दिया, ये सब डिजिटाइज्ड है। मेरे कमरे में इस्लामाबाद में और यहाँ चेयरमैन साहब के कमरे में, केपीटी में और चेयरमैन पोर्ट कासिम के कमरे में भी हमारे पास पूरा डिजिटल मैप है कि कितने जहाज हमारे पास पूरे एंकर पे खड़े हुए, उन पे नंबर लिखा होता है कि कब हमारे एंकरेज पे आए, कब हमारे पोर्ट में कौन सा जहाज यहाँ खड़ा हुआ है, वो क्या लेके आया है, क्या कार्गो है, किस दिन बर्थ हुआ था, किस दिन एक्सपेक्टेड उसकी डिपार्चर है। ये सारा डेटा डिजिटली हमारे पास विजिबल होता है। तो वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई। तो ये इसलिए हमने आपको दावत दी थी कि ये एक बड़ा, और आई होप कि आप लोगों ने सारों ने जाके ऑयल पियर की वो तस्वीरें और जहाज़ की बर्थिंग की तस्वीरें वीडियोस बना ली हों। तो अगर सवालात हो काशिर साहब से शुरू कर लें, जिससे शुरू करें। सर कभी ये बहाना किया गया कि उसका ये मुद्दा खराब है और कराची के हालात खराब हैं इसलिए कोई आ नहीं रहा। तो एक तो नाब इंक्वायरी कर रही है, बट यू कैन होल्ड योर ओन इंटरनल इंक्वायरी। हमने कर ली है, आई हैव डन इट। तो कुछ फाइंडिंग्स जो हमें पता चलता है कि जो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अगर कोई ड्रेजर खराब होता है तो उनका अलग अलाउंसेस बन रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। तो आप काइंडली अपनी जो फाइंडिंग्स है वो बताएं, आपको बाद में देखें। बिकॉज हमने अपनी फाइंडिंग्स की हैं। हमारे पास पहले वो एक जॉइंट सेक्रेटरी थी, उनको मैंने यहाँ भेजा, वो 3-4 महीने तक गुजार के गई। उन्होंने अब पूरी एक डिटेल तहकीक यहाँ पे करके दो डिब्बे बड़े बड़े बनाए थे फैक्ट फाइंडिंग के। मैं कमेंट उस पर इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो पूरे डिब्बे एज इट इज़
हमने नैब को दे दिए थे और नैब उसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड इंक्वायरी कर रही है कि असल में इशू हुआ था क्या। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक ट्वीट की, यहाँ पे आपके जीएम फाइनेंस हैं कि नहीं है अभी पता नहीं, थोड़े दिन पहले एक ट्वीट की और मैंने लिखा कि 5 महीने में 602 मिलियन रुपए केपीटी ने सेव किए। मैंने ट्वीट की थी, आपके टीवी चैनल्स पे चलाए भी, और बगैर किसी को निकाले 602 मिलियन रुपए सेव हुए। उसमें से एक बड़ा हिस्सा वो भी था कि जो ऐसे मरीन वेसल्स हैं हमारे जो नहीं चल रहे, उनके तेल में भी जा रहा था। अब वो चल नहीं रहे, उनके ये मेंटेनेंस में भी जा रहा था। वो चल नहीं रहे, उनके स्पेयर पार्ट्स में भी जा रहा था। वो चल नहीं रहे, उसमें ओवर टाइम भी लगा हुआ था। तो मैं अगर ये कहना शुरू कर दूं कि जी सारा कुछ साफ हो गया, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा डायरेक्शन ठीक हो गया। और ये कोई नहीं कह सकता, मैं आपके सारे इदारों में से अपनी मर्जी का कोई इदारा उठा लें, कोई भी टीवी चैनल के मालिक से पूछ लें कि वो मालिक है, और अगर नीचे सारा, मैं तो मालिक नहीं हूँ, मैं तो एक सरकार का एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। कल कोई और वजीर होगा, परसों कोई और होगा, लेकिन अगर डायरेक्शन आपने ठीक करनी है तो आपने कोई प्रोसेसेस डालने होते हैं। वो प्रोसेसेस हम ऐसा ऐसा करके, क्योंकि ये पूरा केपीटी इज लाइक, ये एक तो पूरा एक पूरा शहर ही है ना। ज़मीन का इशूज़ हैं, कब्जे यहाँ पे इशूज़ हैं, इलीगल अलॉटमेंट्स के इशू हैं। ये एक इशू तो नहीं है, तो एक मैसिव, वो कहते हैं ना सांपों का डेन वाला इशू था। बारी बारी करके ऐसा ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें हमने एड्रेस की हैं। तो वो इंशाल्लाह नैब इंक्वायरी कर रही है और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जल्दी वो उस ड्रेजर का उसका भी करें। वो बाकी जो पुराने केसेस हैं ज़मीनों के बहुत सारे उनके पास गए हैं, उसके भी करें। जो भी केसेस सारे FIA नैब के पास हैं। आपको पता है कि अभी चेयरमैन साहब कहेंगे ना कहें, केपीटी से एक साहब थोड़े दिन पहले पूरा केस बन के, नादिर साहब इधर आ जाएं, कुछ नहीं होगा, मैंने मास्क बांधा हुआ है, घबराए ना आप। FIA ने अरेस्ट किया एक साहब को, बड़े पुराने थे केपीटी के, वो केपीटी के गुरु नानक थे, HR के। यार मेरे में एनर्जी भी थोड़ी कम है। उन साहब के पास से कितनी फाइलें मिली हैं? 150 प्लस। 150 से ज्यादा ओरिजिनल फाइलें HR की उनके घर में रखी हुई थी। जाली बोनसेस की, जाली अपॉइंटमेंट्स की, जाली प्रमोशंस की, HR की फाइलें। वो केपीटी में से ही अरेस्ट हुए, वहीं से उनको पिक किया। वो बेल पे बाहर हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए उनकी बेल कैंसिल कराने, बेल भी मिल जाती है। सो चैलेंजेस हैं, एड्रेस हो रहे हैं। अच्छा मृदुल साहब, ये बताइएगा कि आपने बताया कि अब आप पहले होता था कि जो जहाज आके लग गया पैसे खिलाते थे, अब एक डिजिटल तरीका है, आप अपने कमरे में बैठ के आप चेयरमैन साहब सब देख लेते हैं। लेकिन इस आला कारकर्दगी का मुजाहरा पूरा पाकिस्तान भी देख रहा है और कराची भी देख रहा है। CBU के साइल पर एक जहाज मुँह चढ़ा रहा है आप लोगों की कारकर्दगी का, यानी उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है जिसमें जहाज की बर्थिंग के हवाले से बोला जाता है जहाज बर्थ नहीं होता। चेयरमैन कमेटी इस पर जवाब नहीं देते, उनसे सवाल किया जाता है कि आप बर्थिंग के हवाले से सवाल, तो कहते हैं मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। उसकी इंक्वायरी आप, क्योंकि आप बीमार थे, आपको ऑफिशियल जवाब इसमें बता दीजिए कि इसका क्या है, उस पर कोई इंक्वायरी हो रही है, किसके खिलाफ होगा। और दूसरा चेयरमैन कमेटी के हवाले से बता दीजिए कि 8 जुलाई तक इनके हवाले से कोई नोटिफिकेशन आया था, वो एक्सटेंड हो गया है या अभी तक नहीं हुआ है। दूसरे सवाल के ये भी शामिल कर लें जो चीनी का ट्राला गिरा हुआ है बर्थ के ऊपर, उसके बारे में उसका भी कुछ पता नहीं चला, गैस वाली गिरा और वो किस तरह ड्राइवर वहाँ तक उसने अप्रोच किया तो गिर गया, मैं पहले तीसरे सवाल का जवाब दूंगा, फिर दूसरे का, फिर पहले का। वो मुंह दिखा रहा है ना, तो फिर दुनिया में जहां जहां जहाज फंसे ना, इंक्लूडिंग स्वेज कैनाल, जो कि दुनिया का सबसे बिजी स्वेज कैनाल, उधर भी मुंह दिखाने के लिए वो बहुत बड़ा जहाज था 330 मीटर का। सो जरा थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव काशिफ आप बेहतर कर सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा उसका। तीसरा जी आपका सवाल था
वो जो KPT में कई मसाइल हैं, सांप की पिटारी की तरह, ये कहना है वफाकी वजीर अली हैदर जैदी का, जो कराची में मीडिया से बात कर रहे हैं।